हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक सिंपल सी ऐप क्रिएट करेंगे। तो ये जो ऐप है वो जेटपैक कंपोज का यूज़ करके बनाई गई है और इसको मैंने नाम दिया ट्वीटसी। तो एक बार इसका आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐप है क्या। तो सिंपल सा आइडिया है, जितनी भी फेमस ट्वीट्स होंगी उनको आप कैटेगराइज करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर लोगे और उसको एपीआई के थ्रू अपनी ऐप के अंदर शो करोगे। तो सिंपल सी ऐप होगी, बट इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एम को जेटपैक कंपोज के साथ कैसे यूज़ करते हैं, नेविगेशन कंपोनेंट का कैसे यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग हिल्ट रेट्रोफिट इन सब का भी इंटीग्रेशन देखेंगे। तो एक बार इसका डेमो देख लेते हैं, उसके बाद इसके एपीआई वाले पोर्शन पे बात करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे हमारे पास एक लोडिंग आइकन आएगा। तो हमारे पास कैटेगरीज आ चुकी हैं। इन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हमारे पास कुछ ट्वीट्स हैं, वो हम लोग शो करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एंड्रॉइड स्पेसिफिक ट्वीट्स हैं। अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिक ट्वीट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो हमने नेविगेशन इंप्लीमेंट किया है वो नेविगेशन फ्रेमवर्क का यूज़ किया है। एपीआई का डेटा कंज्यूम करने के लिए हमने रेट्रोफिट का यूज़ किया है। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर हुई है वो एमवीवीएम पैटर्न को फॉलो करके हुई है। तो इस तरीके से हम लोग ये सिंपल सी ऐप क्रिएट करेंगे। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और डेटाबेस वाले पोर्शन पे और एपीआई वाले पोर्शन पे बात करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है JSONbin.io। यहाँ पे हम लोग अपनी जेसन को अपलोड करेंगे। जो भी हमारा डेटा होगा वो जेसन की फॉर्मेट में होगा, वो हम यहाँ पे होस्ट करेंगे। और ये हमारे को एक एपीआई भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग उस जेसन को कंज्यूम कर पाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग फायरबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक नई वेबसाइट है। देखते हैं इसकी रेस्ट एपीआई को कैसे कंज्यूम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कलेक्शंस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ट्वीट्स। तो ये हमारे लिए कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इस बिन के अंदर जाएंगे। तो बिन बेसिकली वो वाली जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी जेसन को होस्ट करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल वर्जन्स अपलोड कर सकते हैं अपनी जेसन के। तो सपोज आपने पहली बार जेसन अपलोड करी, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप एक नया वर्जन अपलोड कर दोगे। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो एक नया वर्जन अपलोड कर दोगे। तो इस तरीके से आप अपनी बिन को मैनेज करोगे, जहाँ पे आप अपनी लेटेस्ट ट्वीट्स अपडेट करते रहोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस कलेक्शन के अंदर हमें एक बिन बनानी है। यहाँ पे मैं एक बिन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आप अपनी जेसन पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्वीट्स की जेसन पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल सी जेसन क्रिएट करी है जिसमें हमारे पास ये ट्वीट्स का एरे है, जिसमें मैंने एक कैटेगरी डिफाइन करी है और जो भी हमारी ट्वीट है उसका टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट ट्वीट्स हैं जो मैंने स्टोर करी हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन वाली कैटेगरी है, मोटिवेशन वाली कैटेगरी है, फैक्ट्स वाली कैटेगरी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरीज डिफाइन करी हैं, उसी की ट्वीट स्टोर करी हैं यहाँ पे। अब ये ट्वीट्स ली कैसे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास एक बिन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ तक हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जिसमें हमारे पास ये ट्वीट्स वाला डेटा है। अब देखते हैं इसको एपीआई के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है एपीआई रेफरेंस के बारे में, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग इसको कंज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इस बिन को रीड करना है। तो ये मैंने एक बिन डिफाइन करी थी, इस बिन को मुझे रीड करना है। तो अगर मैं इस पर लर्न मोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कुछ एंड पॉइंट्स हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग इस बिन को रीड करेंगे। तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक बिन को रीड करना है जहाँ पे मुझे इसकी बिन आईडी पास करनी होगी, और अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बिन वर्जन का भी ऑप्शन है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाता हूँ वापस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बिन आईडी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्राइवेट बिन है, तो मुझे इसको पब्लिक करना है कि कोई भी इसको ईजिली एक्सेस कर पाए जिसके पास भी यूआरएल हो। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस अपडेट बिन्स वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे प्रिवेसी अगर हमें इसकी चेंज करनी है तो इसके लिए हमारे पास एक एपीआई है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा एक एंड पॉइंट होगा जिसको हमें कॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल सा एंड पॉइंट है जो हमें कॉल करना होगा अपनी बिन की प्रिवेसी को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको पुट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बिन आईडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस बिन आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इस बिन आईडी को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे कुछ हेडर्स डिफाइन करने होंगे मुझे, तो यहाँ पे मैं हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे हेडर का नाम है एक्सबिन प्राइवेट, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा दूसरा हेडर है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे पब्लिक बनाना है, तो इसको यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और यहाँ पे मुझे एक मास्टर की चाहिए होगी, तो वापस जाते हैं। तो यहाँ पे इस एपीआई कीज़ के अंदर हमारे पास ये मास्टर की है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। और वापस मैं अगर इस पे जाता हूँ बिन्स पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये जो आइकन था प्राइवेट वाला वो हट चुका है। तो मैं इसको ईजिली एक्सेस कर पाऊँगा।
तो देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपल रीड अ बिन पे जाते हैं फिर से। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे हम लोग एक URL क्रिएट करेंगे जो हमारी मदद करेगा इस बिन को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बिन ID पास करनी होगी और ये हमारा बेस URL होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक URL है जिसमें मुझे बिन ID पास करनी है। तो अपनी बिन पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक URL है और वापस पोस्टमैन पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक नई रिक्वेस्ट रेज करूँगा गेट वाली। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ URL और इसको सेंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड लिखा आ रहा है, उसके अंदर है हमारे पास ट्वीट्स, जबकि जो हमने जेसन पेस्ट करी थी वो डायरेक्टली हमने ट्वीट्स वाली पेस्ट करी थी। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कुछ मेटा डेटा भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे मैं मेटा इक्वल टू फॉल्स कर दूँ और इसको दोबारा से सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मेटा डेटा नहीं आ रहा है, जो हमने डेटा सेव किया था वो डायरेक्टली हमारे पास एक्सेसिबल है। तो इस तरीके से हमारे पास एक एंड पॉइंट रेडी हो चुका है जिसके बेसिस पे हम लोग इन ट्वीट्स को रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है जो हम लोग कर रहे हैं कि हमारा डेटा एक्सेसिबल हो वाया API। यहाँ पे हम लोग फायरबेस का भी यूज़ कर सकते थे, बट ये एक नया सोल्यूशन है तो मैंने सोचा इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी रेस्ट API को कंज्यूम करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने होंगे हमें। तो वो चीज़ को सीखने के लिए, एक नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए इस वाले सोल्यूशन पर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर आप फायरबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस जेसन बिन की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जो भी आपने जेसन भेजी है उसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो रीड अ बिन पे दोबारा जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है जेसन पाथ का। तो यहाँ पे आप अपने पाथ्स डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको अपनी जेसन को फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पे आपको कोई नया एंड पॉइंट डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपके पास जो एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट है उस पर आप एक फ़िल्टर पास करोगे कि भैया मेरी ट्वीट्स को फ़िल्टर करके भेजना। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी की अगर हमें ट्वीट्स चाहिए तो वो हम फ़िल्टर पास कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी की मुझे ट्वीट्स चाहिए होंगी वो मैं एज अ फ़िल्टर पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास और ये इसके कुछ सैम्पल एग्जांपल्स भी हैं, तो इन्हीं का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फ़िल्टर करना है कैटेगरी के बेसिस पे कि अगर हमारी कैटेगरी जो है वो एंड्रॉयड है या सिस्टम डिज़ाइन है या फैक्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले पाथ का यूज़ करेंगे कि जो हमारी ट्वीट्स हैं अगर उसकी कैटेगरी जो है वो या तो एंड्रॉयड है या सिस्टम डिज़ाइन है, उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर आएगा। तो इसका यूज़ करते हैं। तो वापस पोस्टमैन पे जाता हूँ और यहाँ पे एक हेडर डिफाइन करता हूँ। तो जो हमारी की है उसका नाम है एक्सजेसन पाथ। तो ये मैंने यहाँ पे की डिफाइन कर दी है और यहाँ पे मुझे अपना फ़िल्टर पास करना होगा। तो सपोज़ मुझे एंड्रॉयड के लिए करना है, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड टाइप करूँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक फ़िल्टर डिफाइन किया है। तो इसको यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एंड्रॉयड वाली हमारे पास ट्वीट्स आ रही हैं, मतलब एंड्रॉयड की जो कैटेगरी है उसी की ट्वीट्स आ रही हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मोटिवेशन कर देता हूँ तो सिर्फ मोटिवेशन वाली कैटेगरी की ट्वीट्स आएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मोटिवेशन वाली कैटेगरी की ट्वीट्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं। जो भी आपको फ़िल्टर करना है वो आप एक हेडर के अंदर सेट करोगे और उसके बेसिस पे आपकी जो ट्वीट्स हैं वो फ़िल्टर होकर आ जाएंगी। तो सेम ही एंड पॉइंट है, सेम ही एंड पॉइंट पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो। तो ये बेनिफिट है इसका जो हम लोग यूज़ करेंगे। अगर बंदा मोटिवेशन पर क्लिक करता है तो मोटिवेशन वाली ट्वीट्स आएंगी, अगर वो बंदा सिस्टम डिज़ाइन क्लिक करता है तो सिस्टम डिज़ाइन वाली ट्वीट्स आएंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा API से रिलेटेड और डेटाबेस से रिलेटेड सेटअप था वो डन हो चुका है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि ये डेटा मिला कहाँ से है मुझे, मतलब मैंने ये डेटा निकाला कहाँ से है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ChatGPT का यूज़ किया है। तो एक बार ChatGPT पे दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है और किस तरीके से हमारे पास वहाँ पे ट्वीट्स आई हैं जो मैंने यहाँ पे स्टोर करी हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट ऐड किया था 1 लाइनर ट्वीट्स बाय वेस्पॉस। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ट्वीट्स आ गई। उसके बाद मैंने उसको बोला भैया ये जो मेरे पास कंटेंट आया उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो उसने मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक जेसन कंटेंट दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा 1 लाइनर ट्वीट्स ऑन सिस्टम डिज़ाइन। तो यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन के जो ट्वीट्स थे वो मेरे पास आ गए। तो जितने भी ट्वीट्स थे उसको वो फैच करके ले आया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया। इसको मैंने कन्वर्ट किया और अपने जेसन में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्वीट्स मंगवा सकते हैं या आप कोई और डेटा सोच सकते हैं तो आप वो वाला डेटा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT का आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिमिलरली एंड्रॉयड के लिए भी मैंने यही किया है। यहाँ पे मैंने अकाउंट भी पेस्ट कर दिया कि एंड्रॉयड डेवलपर्स के अकाउंट से जो भी 1 लाइनर ट्वीट हैं उनको एक्सेस कर लो। तो ये एक अच्छा आइडिया है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। इसके अंदर आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हो, नई UI क्रिएट कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारे फेमस ट्वीट्स होते हैं, उनको आप इकट्ठा कर सकते हो और उनको कैटेगराइज करके अपनी ऐप के अंदर शो कर सकते हो। तो ये था डेटा के सेटअप के बारे में। अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं।
तो ये मैंने एक एम्प्टी कंपोज का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो एक बार इसकी डिपेंडेंसीज देख लेते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्ट वाली ग्रेडल फाइल है जिसमें मैंने ये हेल्थ की डिपेंडेंसी ऐड करी है। और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने ये 2 प्लगइन्स ऐड किए हैं, एक कैप प्लगइन ऐड किया है और एक हेल्थ के लिए ऐड किया है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैंने हेल्थ की डिपेंडेंसी ऐड करी है। और यहाँ पे हम लोग व्यू मॉडल का यूज़ करने वाले हैं, तो व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी है। कंपोज के साथ हम लोग व्यू मॉडल का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक डिपेंडेंसी है। कोरूटीन्स की डिपेंडेंसी ऐड करी है, रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी ऐड करी है और यहाँ पे नेविगेशन फ्रेमवर्क की। अब नेविगेशन फ्रेमवर्क के साथ हमारे को हेल्थ की भी एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, क्योंकि जो व्यू मॉडल होगा वो नेविगेशन फ्रेमवर्क के थ्रू ही हो रहा होगा, मतलब नेविगेशन फ्रेमवर्क ही उसको ट्रिगर कर रहा होगा। और हम लोग हेल्थ का यूज़ कर रहे हैं तो हम हेल्थ के थ्रू उसको क्रिएट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिपेंडेंसी है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो हमारी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपको इस स्टेप पे कोई एरर आती है तो मेक श्योर करें कि आप अपना इस कॉटलिन का जो वर्जन है इसको इंक्रीज़ कर लें। इसको मैं यहाँ पे 1.8.0 कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो हमारा कॉटलिन का कंपाइलर वर्जन है इसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके 1.40 कर दूँगा। तो इनिशियली जब ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ एरर्स आई थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटलिन का कंपाइलर वर्जन इंक्रीमेंट किया था। और ये जो हमारा कॉटलिन का वर्जन है 1.8.0 किया था, उससे मेरा वो एरर रिजॉल्व हो गया था। तो उसी को फिक्स करने के लिए ये रिकमेंडेड सॉल्यूशन था कि आप अपने कॉटलिन का वर्जन इंक्रीमेंट कर लें। अब मैंने यहाँ पे कॉटलिन का वर्जन इंक्रीमेंट किया था, तो मैंने बताया था जो हमारी जेटपैक कंपोज की इनिशियल सीरीज़ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा कंपोज का कंपाइलर वर्जन है वो हमारे इस कॉटलिन के वर्जन पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से मैंने कॉटलिन का वर्जन एक्सटेंड किया, तो मुझे इसको भी एक्सटेंड करना होगा। तो इस तरीके से ये 2 चेंजेस किए मैंने। दोबारा बिल्ड करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो वो सक्सेसफुली रन भी हो चुकी है। तो मेक श्योर करें कि ये वाले जो चेंजेस हैं वो आप साथ साथ करें। तो कोशिश करें कि एक आइडिया सेलेक्ट कर लें, उसके अराउंड आप डेटा कलेक्ट कर लें। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप मेरे साथ साथ उसको फॉलो कर पाएंगे। मीनवाइल आप जेसन बिन का जो सेटअप है वो कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी